बालाथल उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाड़ा गांव वर्तमान में वल्लभनगर नाम से बसा हुआ है। यह उपखंड मुख्यालय है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में डक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वीएन मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर वीएस सिंधे, डॉक्टर आर के मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया। किस किस की देखरेख में किया गया? तो इसमें पूना के डॉक्टर वीएन मिश्रा और 1993 डक्कन कॉलेज, डॉक्टर वीएस सिंधे, डॉक्टर आर के मोहंती, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर जीवन खरकवाल। डॉक्टर जीवन खरकवाल जो है वो अपने को चंद्रावती सभ्यता में जब पढ़ेंगे वहाँ भी इनका नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक किया गया। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे यह स्थल आहड़ का ही एक विस्तार है। आहड़ मतलब इसका मतलब है कि तांबा यहाँ भी मिला है। यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। बालाथल की विशेषताएं देखा, मैंने बोला था ना कि ताम्र उपकरण, तो आ गया। पहली विशेषता ताम्र उपकरण। दूसरी विशेषता जो है वो मिट्टी के बर्तन। पढ़ते हैं पहली। बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों अस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तर तथा बाण के फलक का प्रयोग करते थे। पत्थर के बने हुए औजार भी मिले हैं। इसका कारण यहाँ के लोगों को तांबा सुगमता से उपलब्ध होना माना जा सकता है। यह बालाथल के निवास के अवशेष हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार के हैं, एक खुरदरी दीवारों वाले तथा दूसरी चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। काले तथा लाल गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। किस रंग के चित्र मिलते हैं? सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। या विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे, अपितु अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किए जाते थे। निर्माण कार्य बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी है। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह मिट्टी के बर्तनों तथा पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है, जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्र काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष बालाथल में मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, धातु के औजारों के निर्माता थे। इस प्रकार अपन ने पढ़ा बालाथल। अब अपन पढ़ेंगे चंद्रावती सभ्यता। सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष है। कहाँ में है? सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट। यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था तथा लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। क्वेश्चन बनेगा चंद्रावती जो है वो किस नदी के तट पर? सेवाणी नदी के दाएं तट पर। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। यह है बालाथल चंद्रावती का चित्र। बालाथल मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। सन 2013 एवं 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज साहित्य संस्थान, जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल, मैंने बताया था पहले भी आपको कि डॉक्टर जीवन खरकवाल का नाम जो है अपने को चंद्रावती में भी मिलेगा। चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया। शहर के पश्चिम भाग में एक विशाल किले के अवशेष हैं जो लगभग 26 बीघा में फैला है। मध्य भाग में 33 मंदिर समूह के अवशेष हैं जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से धर्मों से संबंधित हैं, तो हिंदू तथा जैन धर्म। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है। यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित है। स्थापत्य की दृष्टि से
इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए हैं, जिनमें से एक किला वर्गाकार 60 बाई 60 मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें आयताकार तथा गोल बुरुज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज, अनाज पीसने की गट्टी का भाग भी खोजा गया। भवनों में घोड़े व मनुष्यों की मणमूर्तियाँ, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। सभी भवन व फर्श ईंटों के बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वार पर 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। जो अभिलेख और ताम्रपत्र जो है वो माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित है। यह परमार शासकों की राजधानी थी, जिसमें यशोधवल तथा धारावर्ष जैसे प्रतापी शासक हुए। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया। 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त हो गया। चंद्रावती के उपयुक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं। यह उत्खनन से स्पष्ट हुआ है। उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं। अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्यकाल में यह व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस प्रकार अपने इस वीडियो में बालाथल एवं चंद्रावती के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 अपना समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।